नमस्कार। इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज से करेंगे सफाई अभियान की शुरुआत। खुद लगाएंगे झाड़ू। सुबह 7 बजे से लखनऊ के बालू अड्डा इलाके से स्वच्छ भारत मिशन का आगाज। स्वच्छता अभियान की शुरुआत से पहले सीएम योगी का मंत्रियों को निर्देश, शहरों में कूड़ा प्रबंधन पर दिया जाए विशेष ध्यान, पॉलिथीन पर बैन लगे। यूपी के सहारनपुर में फिर भड़की हिंसा। महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्ष भिड़े। पथराव और आगजनी में एक युवक की मौत, इंस्पेक्टर समेत कई लोग जख्मी। कश्मीर में विदेशी चैनलों के अवैध प्रसारण पर केंद्र सख्त, स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई करने का दिया निर्देश। सऊदी और पाकिस्तान के 50 से ज्यादा चैनल्स के जरिए हिंसा भड़काने की साजिश, डिप्टी सीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। पीएम मोदी ने लिया कृषि मंत्रालय के कामकाज का प्रेजेंटेशन। कृषि मंत्रालय को पीएम मोदी का निर्देश, आधुनिक तकनीक से इस्तेमाल पर दें जोर, फसल मौसम का रखें रियल टाइम डेटा। मोदी सरकार ने असम में 3 महीने के लिए लगाया आर्म्ड फोर्सेस एक्ट। एफ्स्पा लगाने के पीछे गृह मंत्रालय की दलील, कहा राज्य में उग्रवादी संगठन फैला रहे हिंसा। मेघालय के कुछ इलाकों को भी घोषित किया अशांत क्षेत्र। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का आज से त्रिपुरा का 2 दिवसीय दौरा। पार्टी संगठन को करेंगे मजबूत, अगले साल त्रिपुरा में होने हैं चुनाव। राज्यों में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के मिशन में जुटे राहुल गांधी। गुजरात के सचिवों और प्रभारी के साथ आज करेंगे मीटिंग। विधानसभा चुनाव के लिए बनाएंगे रणनीति। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी। गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी को थमाया नोटिस, फंडिंग की जानकारी मांगी, फंड देने वाली कंपनियों की डिटेल और शेयर होल्डिंग की बात बताने को कहा। आप में नहीं थमी तकरार, केजरीवाल ने अमानतुल्लाह खान को 6 कमेटियों में दी जगह। कुमार विश्वास के समर्थक विधायकों को किया दरकिनार। सेक्स सीडी कांड में फंसे संदीप कुमार को भी कमेटी में डाला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर लगाया 10 लाख के घोटाले का आरोप। स्वास्थ्य विभाग में भारी गड़बड़ी का लगाया आरोप, कहा दिल्ली की जेब पर डाका डालना बंद करें केजरीवाल। आपकी अदालत में आज मेहमान होंगे सोनू निगम। फतवा जारी करने वालों के खिलाफ की सख्ती की बात। आज रात 10 बजे आपकी अदालत में देखिए पूरा इंटरव्यू। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वाकई में हमारे अच्छे दिन आ रही हैं। दिल्ली के रोहिणी में आपसी रंजिश में बुजुर्ग की हत्या। कार सवार 2 हमलावरों ने मारी गोली। बेटे की हत्या मामले में गवाही नहीं देने की मिल रही थी धमकी। सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए तलाश जारी। बेंगलुरु में झगड़े के बाद पत्नी ने पति को मारी 3 गोलियां। घायल शख्स ने चलती कार से की भागने की कोशिश। महिला ने पीछा कर दोबारा किया हमला। घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। यूपी के जालौन में निर्भया जैसी वारदात। बदमाशों ने लिफ्ट देने के बहाने सुनसान जगह पर पति के सामने दिया गैंगरेप को अंजाम। सभी आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में मंत्री गुलाबो देवी की जुवेनाइल सेंटर में औचक दौरा। बच्चों ने सुनाई आप बीती, कहा यहाँ है राक्षसी हालात। डंडा से मारते कैसे? डंडा हमारा बा देना कैसे देते हैं? खाना सही ना देते हैं, कहते पानी देते डाल देते। यूपी के हरदोई की डीएम शुभ्रा सक्सेना ने कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। गंदगी पर कोतवाल को लगाई फटकार, तहसीलदार को भी डांटा। जब भी आपको नहीं हुआ कि आप ये सब सफाई वगैरह करा लें, कम से कम नौटंकी कर लें थोड़ी देर के लिए। यूपी के मेरठ में डाक के जरिए स्टाम्प पेपर भेजी महिला को पति ने दिया तलाक। पीड़ित महिला का तलाक कबूल करने से इनकार। सीएम योगी से लगाई गुहार। स्टाम्प पे दिया, डाक द्वारा लिख के हमारे घर भेज दिया। ये है कि मुख्यमंत्री सुन सकते हैं मेरी, और तो कोई सुनेगा नहीं। यूपी के अलग अलग शहरों में पेट्रोल पंप पर धांधली के खिलाफ कार्रवाई जारी। गाजीपुर में प्रशासन ने सीज किया पेट्रोल पंप। चिप से छेड़छाड़ पर कर कम दी जा रही थी पेट्रोल। बिहार के मुजफ्फरपुर में थानाध्यक्ष रामेश्वर सिंह शराब पीते हुए गिरफ्तार। मेडिकल जांच के लिए ले जाने के दौरान नशे में धुत थानाध्यक्ष ने किया तमाशा। कई पुलिस वालों पर ही लगाया शराब बेचने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में बीटेक छात्र ने अपनी किडनैपिंग की रची साजिश। पिता से वसूली 10 लाख की फिरौती की रकम। 4 घंटे में पुलिस ने साजिश का किया पर्दाफाश। 3 दोस्तों समेत लड़की गिरफ्तार। सूरत के अडाजन इलाके में निर्माणाधीन इमारत की बेसमेंट पार्किंग का स्लैब गिरा। मलबे में काम कर रहे 5 मजदूर दबे। एक को बाहर निकाला गया, राहत बचाव कार्य जारी।
आईपीएल में बेंगलुरु को 19 रन से हराकर प्लेऑफ पंजाब ने बरकरार रखी प्लेऑफ की उम्मीद। 139 रन भी नहीं बना पाए विराट के बल्लेबाज। आईपीएल में आज पुणे से भिड़ेगी हैदराबाद की टीम। दूसरे मुकाबले में दिल्ली और मुंबई की टीम आमने सामने। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने से चूका भारत। अंतिम लीग मुकाबले में मलेशिया ने 1-0 से हराया। खेल खत्म होने से 10 मिनट पहले मलेशिया ने किया गोल। गर्मी में भारतीय पर्यटकों को लुभाने के लिए रोमानिया की खास तैयारी। दिल्ली पहुंची रोमानिया के पर्यटन मंत्री ने कहा, हमारे देश में वो सब कुछ है जिसे भारतीय टूरिस्ट पसंद करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से यूपी में सफाई अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत यूपी को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए योजना तैयार की गई है। स्वच्छता को जन आंदोलन की तरह करने की तैयारी की गई है। खुद योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में एक बस्ती में सफाई का बीड़ा उठाकर स्वच्छता अभियान का आगाज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शहर चमकेंगे, गंदगी का नहीं होगा नामो निशान। योगी राज में परवान चढ़ेगा स्वच्छता अभियान। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की गंदगी दूर करने के लिए कमर कस ली है। आज मुख्यमंत्री योगी लखनऊ के बालू अड्डा इलाके से राज्य में स्वच्छता अभियान का आगाज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बालू अड्डा के एक बस्ती में जाकर खुद सफाई का बीड़ा उठाएंगे। केवल सफाई ही नहीं, बस्ती में ही बने एक सुलभ शौचालय का भी निरीक्षण करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को पूरी गंभीरता से लागू करना चाहती है और इसके लिए योगी आदित्यनाथ का प्लान तैयार है। शुक्रवार रात मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रियों के साथ बैठक के बाद स्वच्छता को लेकर कई फैसले किए, जिसके मुताबिक स्वच्छता अभियान को उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन की तरह लोगों के बीच फैलाना है। राज्य के 150 शहरों को 2018 तक खुले में शौच से मुक्त करने की योजना है। गंगा किनारे के 1685 गांव 15 मई 2017 तक खुले में शौच मुक्त किए जाएंगे। रेल पटरियों के किनारे आबादी वाले इलाकों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। शहरी इलाकों में कूड़ा प्रबंधन पर खास ध्यान दिया जाएगा। प्रभारी मंत्री मलिन बस्तियों की साफ सफाई की व्यवस्था पर नजर रखेंगे। पॉलीथीन और प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कराया जाएगा। हम लोगों ने निश्चय किया है कि हम लोग अक्टूबर 2018 तक उत्तर प्रदेश को संपूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ते हुए ओडीएफ भी घोषित करेंगे और इस अभियान के तहत हम लोगों ने कार्य योजना अपनी बनाई है। बुधवार को केंद्र सरकार ने देश के सबसे साफ शहरों की लिस्ट जारी की थी। इसमें साफ सुथरे 100 शहरों में उत्तर प्रदेश से सिर्फ वाराणसी का नाम था। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने पिछली अखिलेश सरकार पर निशाना भी साधा। अब योगी सरकार का लक्ष्य है कि राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन को पूरी गंभीरता से ले। देश के सबसे गंदे शहरों में जो सबसे 15 गंदे शहर हैं, उनमें से 9 उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि रेटिंग हम लोगों की नई सरकार के आने के पहले के हैं। स्वच्छता सर्वे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मालूम चल गया है कि उत्तर प्रदेश में साफ सफाई को लेकर काफी कुछ किया जाना है। इसी वजह से स्वच्छता अभियान को योगी एक मिशन की तरह लेना चाहते हैं। योगी चाहते हैं कि आने वाले समय में देश के सबसे अधिक स्वच्छ 100 शहरों में 50 शहर उत्तर प्रदेश से हों। और खबर यूपी के सहारनपुर से, जो एक बार फिर सुलग रहा है। कल महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त टकराव हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि आगजनी और बवाल शुरू हो गया और एक युवक की मौत हो गई। यूपी का सहारनपुर एक बार फिर सुलग रहा है। घरों में आग लगा दी गई है, जबरदस्त तोड़फोड़ हुई है।
कई गाड़ियां तोड़ दी गईं तो कई गाड़ियां फूंक दी गई। हंगामे का आलम यह था कि न सिर्फ एक पक्ष के साथ मारपीट की गई, बल्कि उनके 20 से 22 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। हंगामे की यह तस्वीर सहारनपुर के बड़गांव थाना के शब्बीरपुर गांव की है। कहा जा रहा है कि सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव के पड़ोसी गांव सिमलना में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम था। सभी गांव से एक बिरादरी विशेष के लोग उस कार्यक्रम में जा रहे थे। सिमलना में दलित बस्ती के पास जब भीड़ पहुंचती है तो किसी ने बनी बनाई अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ डाला। गुस्सा वहीं भड़क गया, लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में एक लड़के की मौत हो गई। इसके बाद तो दूसरे पक्ष का गुस्सा उबलने लग गया। दो पक्षों के मध्य जुलूस को लेकर परस्पर तनाव हो गया और पत्थरबाजी और एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप और आक्रामकता की स्थिति हुई थी। सूचना मिलने पर हम लोग आए हैं, दोनों पक्षों को अलग किया गया है। दोनों ओर से ऐसी पत्थरबाजी होने लग गई कि कई पुलिस वाले घायल हो गए। इंस्पेक्टर तक को चोट आई है। गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था और एक के बाद एक कई दुकानें स्वाहा होने लगी। तनाव है या तनाव के जो कारण है उसकी विश्लेषण करते हुए कानून के तहत सख्त कार्रवाई, जो भी दोषी है, जिस भी पक्ष के लोग होंगे। सर भी जो सूचना मिली है कि एक जो पथराव में एक लड़का घायल हुआ था और उसकी शायद पीएससी में मौत हुई है। हंगामा बढ़ा तो अगल बगल के जिलों से पीएससी की टीमें आई। तब जाकर पुलिस हालात पर काबू कर पाई। झड़प की चपेट में जो कुछ आया सब जलकर खाक हो गया। फिलहाल स्थिति यह है कि गांव की गली के हर नुक्कड़ में पुलिस का पहरा है ताकि फिर से कोई हंगामा न खड़ा हो। खालिद हसन, इंडिया टीवी, सहारनपुर। दिल्ली में बीती रात सनसनीखेज मर्डर हुआ। 65 साल के बुजुर्ग दुकानदार को कार सवार हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस सीसीटीवी से कातिलों का सुराग तलाशने में जुटी है और बुजुर्ग की पत्नी चीख-चीख कर बता रही है कि कातिल वही है जिसने 1 साल पहले बेटे का मर्डर किया। दिल्ली की इस बुजुर्ग महिला का सब कुछ लुट गया। 1 साल पहले जवान बेटे का मर्डर हुआ और बीती रात पति को बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। राजधानी में अपराधियों के हौसले के आगे ये बुजुर्ग महिला कैसे हिम्मत हार गई, बताएंगे आपको। उससे पहले सुनिए इस लाचार का दर्द, जो रोते हुए बता रही है कि कैसे उसके पति को 2 लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। मैं तो आज घर पे थी, मैं बीमार थी, मैं तो घर पे कह रहे 2 आदमी आए, 3 आदमी हमारे, उसमें आ गया फोटो वापस। मैं खत्म हो गई। असल में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में सनसनीखेज वारदात हुई। 65 साल के रतनलाल चौहान अपनी इस दुकान पर बैठे थे कि तभी कार सवार 2 बदमाश आए, रतनलाल पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। आस पड़ोस के लोग रतनलाल को लेकर फौरन भीमराव अंबेडकर अस्पताल भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीच रास्ते में ही रतनलाल की सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। ये अपनी दुकान पे बैठे हुए थे, 2 अपराधी आए i20 गाड़ी में और इनको गोली मारी गई। ये हॉस्पिटल में ले गए। जब इनको लेके गए तो ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। कुछ सीसीटीवी फुटेज मिली है और कुछ पर्सनल एनिमिटी की बातें आ रही हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी से मिले सुराग के दम पर कातिलों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन ये बुजुर्ग महिला चीख-चीख कर बता रही है कि कातिल कौन है, किसने इसकी दुनिया उजाड़ दी, मांग का सिंदूर किसने मिटा दिया। 3 को आया कोर्ट में, मैंने कहा जज के सामने, मैं कहा मंजीत तूने मेरे को क्यों नहीं गोली मार दी, पुलिस ने ऐसे पकड़ा का था मारूंगा। जिस मंजीत पर यह महिला कत्ल की धमकी देने का आरोप लगा रही है वो एक फाइनेंसर है। 1 साल पहले मंजीत पर रतनलाल के बेटे गौरव की हत्या का आरोप लगा, उसे जेल हो गई। रतनलाल अपने बेटे के कत्ल के गवाह थे।
महिला का आरोप है कि मंजीत ने गवाही न देने के लिए पहले भी कई बार धमकियां दी थी। रतनलाल ने इस धमकी की शिकायत बेगमपुर पुलिस से भी की, लेकिन तब पुलिस ने धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया।